Yes, sir. देखिए हम पांडास पहले भी कर चुके हैं और मैं एक रिवीजन दे रहा हूँ और उसके बाद एक प्रेजेंटेशन और मैं तैयार करूंगा और वो भी एक बार पांडास को दूंगा बिकॉज पांडास जो है आपके कोर्स में सबसे इम्पोर्टेंट मॉड्यूल है। So Python pandas, we are revising it. So pandas के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लेकर के फिर आगे हम चलते हैं। So pandas or Python pandas is a library of Python which is used for data analysis or data science. The term pandas is derived from panel data system. Panel data system. So pandas is the abbreviation of panel data system. Pandas, PAN is from panel, DA from data, and S for system. So it becomes pandas, which is an ecometric term for multi-dimensional structure data set or ecometrics. So जहाँ तक ecometrics की बात है, यहाँ पर हमें मैट्रिसेस पर काम करना है। तो मैट्रिसेस के लिए हमें या तो सीरीज की जरूरत होती है बिकॉज दिस इज ऑल्सो अ मैट्रिक्स एंड हमें जो है बिकॉज दिस इज वन डायमेंशनल मैट्रिक्स और वहाँ पर हमें टू डायमेंशनल मैट्रिक्स की भी जरूरत पड़ेगी, थ्री डायमेंशनल की भी पड़ेगी। थ्री डायमेंशनल जब होता है तो पैनल हो जाता है, बट दिस इज नॉट इन अवर कोर्स। So in our course there are only two dimensions, one is series and other is data frame. So a Panda today Panda has become a popular option for data analysis. Pandas provides various tools for data analysis in simpler form. Pandas is an open source BSD library built for Python programming. Pandas offers high performance, easy to use data structure and data analysis tools. The main author of Pandas is Wes McKinney. So in this chapter, we learn about pandas, which we have already studied or discussed, and we have done practicals also. So since this pandas unit is only unit which will give you the entire curriculum other than like MySQL and cybersecurity. So it has become very important for the IP syllabus. So pip is the command and pip से हम डायरेक्ट अपना जो है pandas इंस्टॉल कर सकते हैं। सो पिप इंस्टॉल करने के लिए ये तो हम चलते हैं कमांड प्रॉम्प्ट पर, लेकिन कमांड प्रॉम्प्ट पर जाने से पहले बिकॉज इस टाइम पर वो नहीं आएगा, जब ये हम पूरा लेक्चर कर जाएंगे उसके बाद हम इस पे आएंगे सो दैट हम इसको इंस्टॉल कर पाएँ। और वैसे तो कई स्टूडेंट्स ने पांडास इंस्टॉल करके देख लिया Yes, sir. है ना। तो मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मुझे दोबारा इसको करना चाहिए, फिर भी नेक्स्ट टाइम पर हम इस चीज़ को जरूर करेंगे। तो pip install pandas. So pandas library will be installed on your system in scripts folder. जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो scripts folder में जाएगा and the python folder is attached to the system's path. तो आप pandas को कहीं से भी रन कर सकते हैं। एंड दूसरा चीज़ ये है कि पांडास को करने के लिए जैसा कि हमने पिछली बार बताया था कि आप जुपिटर इंस्टॉल कर सकते हैं, अगर नहीं है तो आप कर लीजिए।
और उसके बाद जो डेटा विजुअलाइजेशन होगा, डेटा विजुअलाइजेशन में we'll use spider, and that we'll be able to create graphs, different graphs. So वो चीज़ हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल ये चीज़। और दूसरी चीज़ यहाँ पर आपको मैं बता दूं कि ये जो चीज़ है, जब आप शिफ्ट दबा करके राइट क्लिक करते हैं, ये लिखा है ना, आफ्टर रीचिंग एट लोकेशन, मान लीजिए आप पाइथन इंस्टॉल करते हैं और क्योंकि आपने उसको पाथ को अटैच नहीं किया है, तो एक कंप्लीट फोल्डर जो है आपका, कंप्लीट पाथ ये लिख जाता है, दिखाई देगा कि ये पाइथन में स्क्रिप्ट्स फोल्डर के अंदर ये इंस्टॉल्ड है। तो और आप इस जगह पर हैं, तो अगर आप जो है प्रॉम्प्ट में जाना चाहते हैं और इसी फोल्डर में जाना चाहते हैं, सो दैट आपको वहां पर चेंज ना करना पड़े, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, शिफ्ट एंड राइट क्लिक दबाइएगा और उसके बाद आपको जो मेन्यू मिलेगा उसके अंदर ये वाला ऑप्शन उठा लीजिएगा, तो ये आप वहीं पहुंच जाएंगे इस जगह पर। और अगर आप कमांड प्रॉम्प्ट से जाते हैं तो वो पहले यूजर दिखाएगा, यूजर के बाद जो है शायद विंडोज दिखाएगा या जो भी जो डिफॉल्ट पाथ होगा वो दिखाएगा। फिर वहां से आप सीडी करके इस उस पे जाएगा, सीडी users, then KVP server, then app data, then local, then programs, then Python 36 and scripts। तो हर बार आपको CD 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 लगाते लगाते आपको इस पाथ तक पहुंचना है। तो इस पाथ पे डायरेक्ट जाने का तरीका ये है कि अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ जाना चाहते हैं, तो शिफ्ट एंड राइट क्लिक दबाइए और उस टाइम पर आपको ये ऑप्शन मिलेगा मेन्यू के अंदर, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप सीधे यहीं पर पहुंचेंगे। तो जब आप पांडास कर रहे हैं, तो पांडास को स्टार्ट करने से पहले सबसे बड़ी चीज ये आती है कि यू शुड बिफोर राइटिंग द पांडास स्टेटमेंट, फर्स्ट यू इंपोर्ट पांडास। सो फर्स्ट लाइन ऑफ द प्रोग्राम शुड बी इंपोर्ट पांडास। तो अगर आप पांडास की हेल्प लेना चाहते हैं तो यू कैन यूज दिस कमांड help pandas, so it will give you the entire help of pandas। तो अगर आपके पास टाइम हो और आप pandas के बारे में पढ़ना चाहें तो आप help एंड ब्रैकेट में pandas दे करके pandas का डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं अपने पाइथन प्रॉम्प्ट पर। some features of pandas which I am going to read out। so it can read or write in many different data formats, integer हो, float हो, double हो, कुछ भी हो, तो कितने भी टाइप की डेटा आप यूज कर सकते हैं। It can calculate in all the ways as data is organized। It can easily select subsets of data। subsets मतलब part of the data from bulky data sets and even combine multiple data sets together। जैसे अगर एक सीरीज है तो अगर आप दो सीरीज बनाना चाहते, दो सीरीज को कंबाइन करना चाहते हैं, वो पॉसिबल है। या अगर दो डेटा फ्रेम्स हैं, उन डेटा फ्रेम्स को आप सिंगल करना चाहते हैं तो उनको कंबाइन कर सकते हैं। या एक सिंगल डेटा फ्रेम है उसको मल्टीपल डेटा फ्रेम्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो भी ब्रेक किया जा सकता है। उसके साथ ही साथ इट हैज फंक्शनलिटी टू फाइंड आउट एंड फिल मिसिंग डेटा ऑल्सो। यहाँ पर डेटा को आप बड़ी आसानी से सर्च कर सकते हैं और जो एम्प्टी डेटा है उसको आप फिट भी कर सकते हैं बड़ी आसानी से। इट अलाउज यू टू अप्लाई ऑपरेशंस टू इंडिपेंडेंट ग्रुप्स विद इन द डेटा। इट सपोर्ट्स रीशेपिंग ऑफ डेटा इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। एक सेकेंड में, ये पता नहीं घंटों से मुझे फोन कर रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है? हेलो, गुड मॉर्निंग। अब मुझे, मैं अभी क्लास ले रहा हूँ, उसके बाद देखूंगा। मैं गूगल मीट पे क्लास ले रहा हूँ। ओके। ठीक।
अपनी क्लास, तो क्लास दूसरा तो जैसे फ्री बैठा हुआ है. So it allows you to apply operations to independent groups within the data. It supports reshaping of data into different forms. Reshape जो function है we can use in pandas while using the series or data frames. We can use reshape. It supports advanced time series and functionality, which is the use of a model to predict future values based on previously observed values. It supports visualization by integrating Matplotlib and Seaborn and etc. libraries, and Pandas is the best at handling huge tabular data sets comprising different formats. So over here, this is the description. जब भी कभी एग्जाम में या टेस्ट में इस चीज के बारे में बोलते पंडास के फीचर्स के बारे में पूछा जाता है, तो यू शुड हैव द आइडिया ऑफ द pandas कि what it is. So before going to pandas, we should have the idea of NumPy because it acquires less space rather than other modules, and the computation is quite faster using NumPy, and that is why you should have the idea of NumPy. So over here, we'll discuss about NumPy. See here, so pandas. Before proceeding towards pandas data structure, let us have brief review of NumPy arrays because pandas some functions return result in the form of NumPy array. So actually यहाँ पर आपको distinguish करना पड़ेगा NumPy array and data frames. वहाँ पर एक difference आपको जानना पड़ेगा. So NumPy is basically creates arrays, single dimensional array and double dimensional array. और ये जो एरेज हैं पांडास में आकर के सिंगल डायमेंशनल एरे जो है सीरीज बन जाता है और डबल डायमेंशनल एरे जो है वहां पर डेटा फ्रेम बन जाता है. सो इट विल गिव यू ए जंप स्टार्ट विद डेटा स्ट्रक्चर. numpy मींस न्यूमेरिक पाइथन और numerical python. This is an open source module of Python that provides functions for fast mathematical computation on arrays and matrices. Okay, so arrays and matrices means arrays and matrices both are the same because in NumPy we use the word matrices when we use double dimensional array, and in the same when we use in pandas we refers to as the data frame, and in NumPy when we use single dimensional array, but when we are in pandas we refer this as the series. So to use, अगर आपको numpy यूज करना है तो सबसे पहले जो फंक्शन होगा वो होगा import numpy and its alias name. Otherwise you can use numpy directly like this. This is Python ideally. Over here I am using the first command import numpy as np, and see here this is a list. This is a Python list, and from this Python list I am going to create the array, or array is created in the NumPy module. So this way, like A1 is single dimensional array because list is single. This is not double dimensional or triple dimensional. That is why it is single dimensional array. और यहाँ पर हमने जो the command which we have used here, A1 is equal to np dot array lst. So this lst list is converted into single dimensional array in NumPy. So when you print it, it will be printed like this. Is when you say lst, this is the list. So when you mention lst on the Python prompt, it will print 1 2 3, and see here you will observe that every digit is separated by comma.
Okay, but when you print dimension, I mean array, and you will observe that no comma is there in the single dimensional array. So this is the difference. This is the list and this is the array. This is a NumPy array. So A1 is the NumPy array which is created from LST, and once this is converted into dimension or array, it becomes like this: 1, 2, 3, 4. There will be no comma at all. Or even if you want to print without using print statement, you just say A1, then it will show you this is an array of the list. Such a simple method. So over here, so NumPy arrays come in two forms. Number one, 1D, any single dimension array, which is also known as the vectors. Vectors that can be modified, that can be changed. So when you discuss about the vector images in graphics, it means ये जो ग्राफ्स होंगे या जो इमेजेस होंगी, उनको आप बड़ी आसानी से जो है मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि जो हम ये स्लाइड्स बनाते हैं, अगर ये देखिए, ये आपको एक एंगल दिखाई दे रहा है, तो एंगल जग अगर आप उसमें शेप्स में जाते हैं स्लाइड्स के अंदर, व्हेन यू यूज शेप्स, इस शेप को मैं बड़ा कर सकता हूँ, इस शेप को मैं थोड़ा उसको विड्थ दे सकता हूँ, उसमें कलर दे सकता हूँ। इसका मतलब दिस इज ए वेक्टर इमेज, दैट इज व्हाई आई एम एबल टू change the shape and size. Even you will see the shape is available in the right angle shape, but if I want to reshape it, I can uh, s- stretch it from this place, and I'll make it to, or convert it to square, convert it into a square. If I drag towards downwards, now it will become the square shaped object or shape. Multi-dimension array, इसका मतलब है कि we are talking about the matrices. So in NumPy, two-dimension array means we are discussing double dimension or three-dimension array. And if there is only one, if you see the list, it means this is single dimension array. But these lists has to be converted into the single dimension array, and the nested list has to be converted into डबल डायमेंशन एरे। तो नेस्टेड मीन्स, ये जरूरी नहीं है कि नेस्टेड मीन्स लिस्ट विद इन द लिस्ट हो, बट इट कुड बी लिस्ट विद इन द लिस्ट विद इन द लिस्ट विद इन द लिस्ट। नहीं, लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर लिस्ट के अंदर कितनी भी लिस्ट हो सकती हैं, तो इट मीन्स दिस इज कॉल्ड a nested list. But if one list is resided inside another list, it is called the double dimensional array. Next, see here, I have taken two lists, but these two lists are, uh, you can say, the nested list, because these two lists reside within the list. This is the one list, outer जो स्क्वायर ब्रैकेट है, ये लिस्ट बताएगा, और इस लिस्ट के अंदर मैंने दो लिस्ट लिए हुए हैं, एक ये और एक ये। Why? It is because I wanted to create a double dimensional array, तो मैंने इसको इस तरह से ले लिया है। सो डबल डायमेंशनल एरे के लिए मैंने क्या किया, a is equal to np डॉट एरे, एक सिंगल डायमेंशनल लिस्ट ये है और एक सिंगल डायमेंशनल लिस्ट ये है। when I applied np dot numpy dot array, now it will be converted into
the double dimensional array. This is 2D array. When we say 1 comma 3, so 1, the index of this list will be 1, and 3 means 1 का मतलब हो गया ये वाली लिस्ट, और इसके साथ में 3 दिया हुआ है, इसका मतलब है 1 के अंदर जो थर्ड पोजीशन पे एलिमेंट है. सो दिस इज 0 1 2 3. सो 1 3 मीन्स हमने यहाँ यूज किया A13. 1 का मतलब हो गया ये वाली लिस्ट, और उसमें से थर्ड पोजीशन पे जो एलिमेंट है वो ये है. सो इट विल गिव यू 24. राइट? इस तरीके से हम इस एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं. दूसरा मेथड ये है कि आप सेपरेटली स्क्वायर ब्रैकेट्स में इन एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर पाएंगे. यानी A13 यहाँ पर एक ही स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, बट यहाँ पर सेपरेट ब्रैकेट्स में, स्क्वायर ब्रैकेट्स में है. इसका मतलब भी सेम ही है, चाहे आप ऐसे यूज करो चाहे ऐसे यूज करो. बट व्हेन यू से A, नाउ इट विल प्रिंट एरे अलोंग विद द लिस्ट. ठीक है. सो अगर आपने यहाँ पर यूज किया है ओनली A, देन इट विल शो this kind of output, and when you say print A, then it will show this kind of matrix. So the index of this is 0 0 0 1 0 2 0 3, and the index of this 1 0 1 1 1 2 1 3. So 1 3 is this. Over here, if I write type A, means I wanted to know what is the type of A. So type of A is simply ND array, any single dimension, जो जितने भी dimensions होंगे, but this is n dimensional array. n का मतलब n is any integer, तो x is ND array. Okay. Now if I say, मैं अगर इसको यहाँ पर A1 कर देता हूँ या इसको कॉपी करा देता हूँ, then I can use A1 dot shape. So what is A1? A1 शायद पीछे वाले पे शायद A1 था. और if I use like this, A dot shape, so this is A. इसका shape क्या है? तो shape है 2 rows and 4 columns, and that is why it is showing 2 4. आइटम साइज क्या है? इसमें आइटम साइज है 4, यानी ये एक इंटीजर टाइप है, एंड दैट इज वाई, और इंटीजर यहाँ पर 4 बाइट्स यूज करता है. सो numpy arrays also known as ND array, इसका मतलब है n dimensional array. numpy array वर्सेस पाइथन लिस्ट. सो देखा, जैसा कि आपने इसमें एग्जांपल में देखा कि जो लिस्ट होती हैं उन्हीं से हमने numpy array क्रिएट किया है. तो using list we'll be able to create the arrays. If I use single list, it will create single dimension array. If I use nested list, it will be able to create the double dimension or 3-dimensional arrays. So although numpy array also holds elements like Python list, yet numpy arrays are different data structure from Python list. The key differences are, तो यहाँ पर लिस्ट एंड डायमेंशन एरेज में अंतर बताया गया है. Once a numpy array is created, you cannot change its size. Array अगर create हो जाता है, because this is array is not the vector, list is the vector, तो वहाँ पर आप change कर सकते हैं. लिस्ट के अंदर आप एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, लेकिन once it is converted into numpy array, now it will be scalar type. Scalar type मतलब you cannot change it. numpy array contains elements of homogeneous type, obvious है, जबकि लिस्ट में आप heterogeneous type elements स्टोर कर सकते हैं, यानी उसमें नंबर भी ले सकते हैं, उसमें नेम भी उसके साथ दे सकते हैं, यानी किसी भी टाइप का डेटा एक लिस्ट के अंदर हो सकता है, which is not allowed in numpy array.
So this is the key difference. In NumPy array, we can use only one kind of elements. चाहे वो number है तो सारे के सारे numbers होंगे, अगर वो words हैं तो सारे के सारे words होंगे, अगर वो real numbers हैं तो वो सारे के सारे real numbers होंगे. So NumPy array में ये restriction होता है because ये सारे के सारे scalar type का data होता है. An equivalent NumPy array occupies much lesser space than the Python list. जैसा कि मैंने पहले बोल दिया था कि NumPy array acquires less space in the memory as compared to the Python list or any other structure, and computation speed is quite high of NumPy array. NumPy array supports vectorized operation, that is, you need to perform any function on every item one by one. जैसा कि मैंने बोला कि NumPy array cannot be changed, it means it is scalar, but यहाँ पर कुछ functions ऐसे हैं जो कि वेक्टर की तरह से वर्क कर सकते हैं, यानी हम उसमें वो कमांड चला सकते हैं. अदरवाइज किसी एलिमेंट को ऐड करना या कम करना in general we cannot do, but using some methods you'll be able to do it. So a scalar becomes vector. बट मैं आपको यहाँ पर एक बात फिर क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो भी वेक्टर स्ट्रक्चर होता है इसके अंदर मॉडिफिकेशन के चांसेस होते हैं, बट जो स्केलर इमेजेस होती है, स्केलर जो स्ट्रक्चर होता है उसमें चेंज नहीं हो सकता. देखिए यहाँ पर import numpy as np, तो this is the list. When you say a1 is equal to np dot array, यहाँ पर ये आपका बन गया क्या, एरे क्रिएट हो गया. और अगर आप LST+2 करते हैं बिकॉज, तो ये गलत कैसे कर सकता है, यानी लूप लेकर के हमें ये काम करना पड़ेगा. सो अगर हम इट मीन्स इट इज द वेक्टर टाइप, यू कैन नॉट चेंज, यानी यहाँ तक जो है ये स्केलर है, उसके बाद यानी साइज तक की बात है अगर है तब वो स्केलर है, अदरवाइज के बाद ये वेक्टर की तरह वर्क करेगा. सो इफ आई चेंज लाइक LST+2, यानी मैं ये चाहता था कि लिस्ट के अंदर 1 के अंदर 2 ऐड हो जाए, 2 के अंदर 2 ऐड हो जाए, 3 के अंदर 2 ऐड हो जाए, 4 के अंदर 2 ऐड हो जाए, सो दैट ये आपको दिखाई दे 3 4 5 एंड 6. तो इस पे ये अवेलेबल नहीं होगा, लेकिन वंस यू क्रिएट दिस लिस्ट इनटू NumPy array, now it is you are able to modify the structure or the values as well. तो अगर आप इस एरे पर a1 पर जाकर के अगर यही ऑपरेशन अप्लाई करते हैं a1+2, नाउ यू कैन डू इट 3 4 5 6, यानी यहाँ पर ये चेंज हो गया, तो ये वेक्टर स्ट्रक्चर हो गया. लेकिन अगर आप चाहें कि इसका साइज वगैरह चेंज करते हैं तो साइज वगैरह चेंज नहीं होगा, केवल इतना ही स्केल रहेगा, अदरवाइज बाकी आप सारे ऑपरेशन कर पाएंगे NumPy array के ऊपर. एक्सक्यूज मी सर, इसमें हर एक एलिमेंट पे हो रहा है ना वर्क, वो हाँ बिल्कुल, एडिशन किया हमने. यस यस. वेक्टर का मतलब है यू कैन डू एनीथिंग. इस चीज का ध्यान रखिएगा कि स्केलर एंड वेक्टर में क्या अंतर होता है. स्केलर का मतलब है यू कैन नॉट चेंज द साइज, you cannot remove the element, you cannot add the new element, but जो कुछ भी ऑलरेडी क्रिएट कर दिया है उसके अंदर आप ऑपरेशंस अप्लाई कर सकते हैं. एडिशन सब्ट्रैक्शन वगैरह सब कुछ हो सकता है, बट एलिमेंट्स को आप घटा या बढ़ा नहीं सकते, यहाँ तक वो एक स्केलर है. NumPy supports following data types. अगर आप इसको क्लिक करेंगे, जैसा कि मैंने पिछली बार ही बोला था, तो वो एक साइट पे लेकर के जाएगा और वो दिखा देगा कि ये जो है डेटा टाइप्स अवेलेबल हैं NumPy के. तो ये डेटा टाइप NumPy के साथ में अवेलेबल हैं. So back to
एक्चुअली ये जो पार्ट है वो सीएस का है, आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन एज फार एज कॉमर्स स्टूडेंट्स आर कंसर्न, दे मे यूज क्यूज एंड स्टैक्स, बिकॉज स्टैक्स का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो कि आपने लास्ट में एलिमेंट या डेटा जो लिया है वो सब वो आपको प्रोसेसिंग के लिए पहले अवेलेबल होगा, वेयर एज इन क्यू जो पहले आया है वो पहले प्रोसेस होगा, ये मतलब है। सो ए डेटा स्ट्रक्चर इज ए पर्टिकुलर वे ऑफ स्टोरिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डेटा इन ए कंप्यूटर so that it can be accessed and worked with in an appropriate ways. For example, if you want to store similar type of data items together and process them in an identical way, array is the solution. Definitely, अगर आपको एक टाइप के डेटा के साथ में प्रोसेसिंग करनी है तो जो array है it could be the best solution for this. And if you want to store data in such a way so that you get access of the very last item you inserted, stack is the solution. Means stack means what? This is a pile of the something, pile of the articles, and if you want to pick the article from this pile, the topmost or the item placed in last will be available for use in stack. यानी लाइक अगर अगर हम ये देखें कि जो ग्लास है, ग्लास का स्टैक अगर बनाते हैं किचन के अंदर, ग्लास के ऊपर ग्लास के ऊपर ग्लास रखते जाएं, तो उस टाइम पर अगर हमें कोई ग्लास निकालना होगा तो हम सबसे पहले ऊपर से ग्लास निकालेंगे जो कि सबसे बाद में रखा गया है, तो दैट इज वाई इट शोज दिस इज लास्ट इन बट फर्स्ट आउट. So last in first out is known as the stack, and first in first out is known as the queue. And if you want to store data in such a way so that data item inserted first get accessed first, queue is the solution. So over here in NumPy, we can use stack and queues both. There are many more other types of data structures suited for different types of functionality, but stack and queues हमारे frequently used items हैं. Further, we'll come to know about series and data frames in pandas. So see here, so series kind of concept here. Series is the data structure of pandas. This is first item which we will do in pandas first. It represents a 1D array of index data, because whether this is a list or a numpy array, every element is indexed. An index begins from 0, 0, 1, 2, 3, and so on. So it has two main components. Component number one, array of actual data, and an associated array of indexes or data labels. So both components are 1D arrays with the same length. देखिए यहाँ पर, this is the index and this is data. So data 21, 23, 18 and 25, इसको by default जो index मिलती हैं, अगर आपने कोई index नहीं दी है तो वो ले लेगा 0, 1, 2, 3, ये default index होती है. लेकिन अगर आप उसकी index बदलना चाहो तो you can change the index names. So it could be like Jan, Feb, March, April and so on. अगर आप अपनी तरीके से इंडेक्स देना चाहते हैं तो वो इंडेक्स दी जा सकती है. इंडेक्स इज इक्वल टू इन स्क्वायर ब्रैकेट ए बी सी डी, या इन कोट्स ए बी सी डी, इस तरह से इंडेक्स बना सकते हैं. लेकिन अगर आप वहां से इंडेक्स हटा देते हैं तो बाय डिफॉल्ट इंडेक्स जो है 0, 1, 2, 3, 4 हो जाएंगे, इस तरीके से चलेगी. तो सी द series, there are many ways to create series type object using series. यहाँ पर आपको क्या करना है, लेना है series object, and यहाँ पर pandas and bracket के अंदर you can use the list. So if you create the series like using this statement, simply say any object is equal to pandas dot series.
हम पीडी भी ले सकते हैं, पीडी डॉट सीरीज भी कर सकते हैं, बट पीडी इज द alias name of pandas you can use when you import it, like import pandas as pd. So in place of pandas we can use pd. Series is the function which will create a series. When you say print series, it will print this is a series, and over here you see this is the list notation, and by default जो data type होगा वो होगा float 64. This is the first example. यहाँ पर देखें, over here this is given that pd is the alias name of pandas, and in place of pandas we'll use pd. So when we say series object, any object you can give is equal to pd dot series data index. Data could be any you know this thing list, and index if you can omit it. अगर आप इंडेक्स देना चाहते हो तो इंडेक्स इज इक्वल टू ये इंडेक्स दे दीजिए, और अगर आप इसको हटा देंगे तो डिफॉल्ट इंडेक्स अपने आप वो ले लेगा. सी हियर, यहाँ पर वेयर डेटा कैन बी पाइथन सीक्वेंस, दिस इज पाइथन सीक्वेंस, वो ऑब्वियसली लिस्ट होगी, एंड इन एन पाइथन डिक्शनरी और स्केलर वटेवर जो भी वैल्यू होगी वो इस तरीके की वैल्यू डेटा होगी. और उसके बाद जो इंडेक्स है बाय डिफॉल्ट होता है, लेकिन अगर आप उसको चेंज करना चाहो तो वो चेंज कर सकते हैं आप. जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, केवल हमने एक डेटा दिया है और रेंज दे दी है. रेंज का मतलब है इट विल जनरेट और क्रिएट्स ए रेंज. So the range 5 means 0 1 2 3 4 means 5 elements will be created in sequence, and index will be assigned to each of the element of the range. So see here, if I say ob is equal to pd dot series range 5, pd dot series is range 5 means range 5, that is 0 1 2 3 4. So there will be 5 elements, but we have not given indexes to this series. So that is why it takes automatically or assigns the index to each of the elements. 0 index to 0 element, 1 index to 1 element, 2 index to 2 element, 3 index to 3 element, and 4 index to 4th element. And since this is integer type, so it will give you d type is as int 64. Now see here, we have not used index inside the series or the bracket, because on the first slide, see here, in this example, Jan, Feb, March, April, ये चीज यहाँ पर दी हुई है ABCDE. इसका मतलब ये है कि हमें वहां पर डेटा के साथ साथ इंडेक्स पार्ट देना होता है. ये जो है यहाँ पर हमें इंडेक्स पार्ट देने की जरूरत नहीं पड़ी है, बट यहाँ पर हमने डेलिबरेटली इंडेक्स बनाई है, राइट. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल ये हम इसमें जो एग्जाम्पल ले रहे हैं, वी हैव नॉट मेंशन्ड इंडेक्स. So default indexes are 0 1 2 3 4 and so on, and same here, the list or data is the list. In this list we have included 3 5 4 and 4.5. So there are two kinds of values available, integer and float. So since point is there, so the type of this series will always be float type, because एक float आ गया इसका मतलब पूरा का पूरा float हो गया. This becomes 3.0, this becomes 5.0, this becomes 4.0, and this is already 4.5. So the entire series or entire list is float type. So when you print it, obj, it will print 3.0, 5.0, 4.0, and 4.5. But 0, 1, 2, 3, these indexes are assigned by default.
ओके, नेक्स्ट। यहाँ पर जो आपको ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से ये नहीं है। यहाँ पर केवल और केवल हमने ये डेटा यूज किया है, ये पार्ट हमने यूज नहीं किया है। सो दिस इज ऑप्शनल। If you want to use, you can give. Otherwise, it will take 0, 1, 2, 3, 4, and so on. Next. So this is a series, but this is the creation of series using the dictionary. And you know, in dictionary we have key and values. दो parts में होता है data एक. So this is Jan is the key, Feb is also a key, March is also a key. 31 is the value, 28 is the value, 31 is again a value. So when we print it, if we print object, it will print 31, 28, 31, and now Jan, Feb, March will become the indexes of these data items. So the keys will become the indexes and values are the values of the series. Hope this is clear. सो नेक्स्ट टाइम पर हम इसको और लेंगे, फिर उसके बाद हम दूसरा एक और मैं प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा सीरीज के बारे में विद न्यू डेटा आइटम्स एंड न्यू कंसेप्ट। तो वो एक रिफाइंड होगा यानी एडवांस वर्जन होगा आपके लिए। सो मैं केवल यहाँ पर इतना ही बताता हूँ और उसके बाद जो है आगे बात करूंगा, ठीक है? एंड एनीथिंग यू वांट टू आस्क यू कैन आस्क। पहले पेपर में सिर्फ एसक्यूएल दे दो सर। क्या दो पेपर हो रहे हैं क्या? हाफ ईयरली दो में नहीं हो रहे, एक अभी फर्स्ट वीक में मतलब सेकेंड वीक में और एक फिर लास्ट वीक में होगा पीरियडिकल्स 2020 मार्क्स। ठीक है ना जैसे यूटी हुआ था ना ऐसे होगा। ठीक है। तो फर्स्ट में हम MySQL ले लेंगे, सेकंड पीरियडिक में हम Yes, जो है sir. पांडास ले लेंगे, नो इशू, Yes, sir. ठीक है ना? तो उसमें दिक्कत क्या है? कोई दिक्कत नहीं है। Okay, sir. Thank you, sir. ओके ब्रो, चले जाइए। थैंक यू सर। ओके, Thank you, sir. Thank you, sir. Bye, sir. बाय। Thank you, sir. आणि 12 ऊन